नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय बड़ा अफसोस हो रहा होगा और अफसोस हो रहा होगा उन्हें ब्रिटेन से, क्योंकि नारा उन्होंने दिया था अब की बार 400 पार और हो गया ब्रिटेन में। जी हां, 14 साल बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कीर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन चुनावों में जिसके नतीजे 4 जुलाई को आए, तो 4 जून को भारत में नतीजे आए थे और 4 जुलाई को ब्रिटेन के नतीजे आए। तो 4 जुलाई को जो नतीजे आए हैं उसमें कीर स्टारमर को 400 से ज्यादा सीटें आई हैं। क्या गजब की बात है कि 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे, वहां संसदीय चुनाव, आम चुनाव, तो इतिहास की सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। इन्हीं कीर स्टारमर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था पिछला, और 85 साल में सबसे भयानक हार का सामना करना पड़ा था लेबर पार्टी को। लेकिन वही कीर स्टारमर अपनी पार्टी को ऐतिहासिक जीत तक लेकर आए हैं और वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। जो कमाल की बात है वो ये कि अब की बार 400 पार का नारा वहां नहीं दिया गया था, लेकिन वहां हो गया 400 पार। दूसरी बात, वहां के टेलीविजन चैनलों ने जो प्रेडिक्ट किया था, जो एग्जिट पोल हुए थे, वो लगभग हूबहू वही नतीजे आए हैं। मतलब कोई फर्जीवाड़ा नहीं, किसी तरीके की घपलेबाजी नहीं। ईमानदारी से वहां की जो पोलस्टर कंपनियां हैं उन्होंने अपना सर्वे किया और लोगों को बताया कि इस बार लेबर पार्टी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, और बिल्कुल वही हुआ, बल्कि थोड़ा सा उससे बेहतर हुआ। और जो अंतर है एग्जिट पोल का और नतीजों का, वो बमुश्किल 2% का अंतर है। तो एक तरफ देखिए कि बंगाल के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था भारत में, और दूसरी तरफ ब्रिटेन में। अब सुनिए कि कीर स्टारमर हैं कौन। तो वो चाय तो नहीं बेचते थे इधर वाले की तरह, लेकिन बेहद गरीबी में पले बढ़े। उनके पिता कारखाने में मजदूरी किया करते थे, कारीगर थे। उनकी मां को एक असाध्य बीमारी थी और उनका पूरा बचपन जो बीता है वो अपनी मां को अस्पताल ले जाते हुए बीता है। कभी वो अपनी मां को अस्पताल ले जाते थे, कभी उनके पिता उनके अस्पताल ले जाते थे अपनी पत्नी को, क्योंकि उन्हें एक असाध्य बीमारी थी। कहने का मतलब यह है कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में कीर स्टारमर का जीवन बीता है, बचपन बीता है। और उसके बाद आपको बताएं कि वो अपने गांव से वो बहुत दूर सुदूर कंट्री साइड जिसको कहते हैं, वहां एक गांव में रहकर पले बढ़े, और वो पहले आदमी है अपने गांव के जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वकालत किया। तो जो कहने का मतलब ये है कि एक योद्धा कैसे बनता है, कैसे एक प्रचार अभियान चलता है, और कैसे एक राजनेता का जीवन बनता है। तो कीर स्टारमर ने कभी नहीं कहा कि मैंने गरीबी में जीवन बिताया और इसके लिए लोग मुझसे नफरत करते हैं, या विपक्ष की जो पार्टियां हैं और उनके जो नेता हैं वो उनको सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। तो जो स्टारमर का जीवन है वो बहुत कहें कि अनुकरणीय है, अगर हमारी तरफ के नेता उनसे कुछ सीखना चाहें, क्योंकि 52 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से पॉलिटिक्स में थे, राजनीति में थे। तो 52 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो सांसद बने, और इसके बाद उन्होंने वकालत की जो है सेवा है उसको एक्सटेंड किया अपनी पार्टी के लिए। उन्होंने अपने बहुत सारे मुकदमे लड़े। 2014 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। तो 2015 में 52 साल की उम्र में सांसद बना एक आदमी केवल 8 साल बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। जो शैडो कैबिनेट बनी थी उसमें भी वो मंत्री बने थे। शैडो कैबिनेट ये होती है कि जब सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो विपक्ष के लोग मिलकर एक शैडो कैबिनेट बनाते हैं। भारत में भी चर्चा चल रही है कि एक शैडो कैबिनेट जैसा बनाया जाना चाहिए। उनमें मंत्रालय डिवाइड होता है, उसकी अलग संसदीय बहसें चलती हैं, उसकी अपनी कार्यवाहियां होती हैं। तो कीर स्टारमर का जो प्रधानमंत्री बनना है वो दक्षिण पंथी राजनीति के पतन के तौर पर भी देखा जा रहा है।
भारत में नरेंद्र मोदी की ढलान, क्योंकि अब की बार 400 पार और कहां वो अटक गए 250 के आसपास आकर, बल्कि उससे भी नीचे 240 पर आकर। और दूसरी तरफ ये विपक्ष का उभार, भारत में अगर हम देखें राहुल गांधी का एक नेता के तौर पर आगे बढ़ना, उनका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिकाओं में इजाफा और देश में एक अलग किस्म की उम्मीद का जगना। दूसरी तरफ ब्रिटेन में कीर स्टारमर का आना और सुनक का सत्ता से बाहर आ जाना, बहुत सारी चीजें। अब फ्रांस के नतीजों का इंतजार हो रहा है, जो निश्चित तौर पर एक दो दिन में नतीजे आने वाले हैं। तो ये जो दक्षिणपंथी राजनीति का पतन है, वो दुनिया में बहुत सारी चीजों का संकेत दे रहा है। अमेरिका में भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं जो बाइडेन को लेकर। तो क्या जियोपॉलिटिक्स जो है दुनिया की, वो बदल रही है? और क्या भारत इस बदलती हुई दुनिया में अपने लिए कोई नई गुंजाइश ढूंढ सकता है? तो बहुत सारी बातें हैं जो ब्रिटेन के चुनाव से, जो फ्रांस के चुनाव से और अमेरिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। और माना जा रहा है कि एक जो सेंट्रिस्ट लाइन है, जो एक विभाजक रेखा है, या तो आप सेंटर पर खड़े हो या लेफ्ट टू सेंटर जा रहे हो। दक्षिणपंथी राजनीति, जिसको आप कह सकते हैं कि कट्टरपंथी राजनीति, एक ही धर्म की बात करना, प्रवासियों को लेकर बहुत खराब नजरिया रखना, बहुसंख्यकों की बात करना, एक ही भाषा की बात करना, एक अजीब किस्म के अराजक राष्ट्रवाद की बात करना, तो ये सब चीजें दक्षिणपंथी राजनीति की पहचान है। एक ही लीडरशिप की बात करना, ईश्वर की तरह एक नेता को प्रेजेंट करना। तो हम देख रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं लोकतांत्रिक चुनावों के, चाहे वो भारत हो, चाहे अब ब्रिटेन हो, फ्रांस में भी कहा जा रहा है कि वहां भी दक्षिणपंथी जो राजनीति है उसके लिए बहुत विदारक दौर आने वाला है चुनाव के नतीजों के बाद। अमेरिका में भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि वहां जो बाइडेन की स्थिति बहुत खराब है और उनका मजाक बनाया जा रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन तब भी ये कहा जा रहा है कि अब एक ब्रीदिंग स्पेस पॉलिटिक्स में वो लोग जो लेफ्ट टू सेंटर की राजनीति करते हैं उनके लिए आया है। तो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, इसके लिए क्या संकेत छुपा हुआ है ब्रिटेन के चुनाव के नतीजों में, फ्रांस में जो संभावित नतीजे हैं उसमें, या अमेरिका में जो राजनीति चल रही है उसमें? तो उसका संकेत ये है कि एक ऐसी राजनीति की गुंजाइश बन रही है जो ज्यादा उदारवादी मानी जाती है, जो ज्यादा मजदूरों के लिए पक्षधर मानी जाती है, किसानों के लिए पक्षधर मानी जाती है। क्योंकि कीर स्टारमर जो है, उनका शुरू से नारा ये था कि हम सबके लिए एक बेहतर ब्रिटेन के निर्माण की गुंजाइश तलाशेंगे, जहां प्रवासियों को जो है वो नीची निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहां हुल्लड़बाजी को जगह नहीं मिलेगी। तो हम मान सकते हैं कि आप देखिए कि फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है, जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है, उसको दक्षिणपंथी राजनीति के, बल्कि कहें कि धुर दक्षिणपंथी राजनीति के उभार के तौर पर देखा जा रहा था। तो क्या फिलिस्तीन पर इसका कोई असर पड़ेगा जो संघर्ष चल रहा है इजराइल के साथ, और कैसे दुनिया बदलती है? और सबसे बड़ी बात कि भारत में क्या बदलाव आते हैं, कितना बदलाव आता है, और इससे जो भारत की जो उदारवादी राजनीति है, क्या उसको कोई नया रास्ता मिलेगा, कुछ नए मुद्दे मिलेंगे? इन सब बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल कीर स्टारमर का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना और ऋषि सुनक का सत्ता से हट जाना, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी, और सब लोगों को लगता है कि इससे जो दुनिया की राजनीति है, जो विश्व गुरुओं की राजनीति है, अगर इधर हम हिंदी के टेलीविजन चैनलों की शब्दावली में बात करें, तो जो विश्व गुरुओं की राजनीति है उसमें कुछ नए विश्व गुरु शामिल हो सकते हैं, कुछ पुराने विश्व गुरुओं की आभा जो है वो धूमिल हो सकती है, मूर्तियां उनकी खंडित हो सकती हैं। तो ये सब बातें हैं जिस पर हम नजर बना कर रखेंगे, और जैसे ही कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे हैं पीछे समंदर है, और ये एक ऐसी पत्थरों की जो जगह है वो ये है, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। समंदर के पानी को रोकने के लिए ब्रेक पॉइंट्स होते हैं कि लहरें जो हैं
वो अचानक से तट से बहुत तेजी से न टकराएं, तो उसके लिए और मछुआरों को सहूलियत हो, तो उसके लिए कुछ कुछ जगहों में ऐसे ब्रेक पॉइंट्स हैं, पौंडीचेरी में है, गोवा में है, तो ये करवार है कर्नाटक की जगह। तो हम एक समंदर के ब्रेक पॉइंट पर पत्थरों पर बैठे हुए हैं और यहाँ से आपसे हम मुखातिब हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।